हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, अभी मैं सोचा कि आप लोगों से एटीसी के ऊपर बात की जाए, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट आया है, एटीसी ने जो लॉन्च किया है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एटीसी ने जिस नोटिफिकेशन को जारी किया था उसके बाद अभी तक अप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस चल रहा था, यानी लोगों को अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा था, लेकिन इसी बीच एग्ज़ाम डेट आउट कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर अभी आप सबसे कुछ बातचीत की जाए, और बातचीत एक्चुअली ओपिनियन भी मुझे आपका चाहिए होगा वीडियो के लास्ट में। जब मैं आपसे बोलूँगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ओपिनियन देना है कि इज़ इट गुड और नॉट। मैं आपसे 3-4 पॉइंट पे बात करने आया हूँ एटीसी के रिगार्डिंग। तो गाइस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एटीसी का एप्लीकेशन प्रोसेस की जो लास्ट डेट रखी गई थी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो रखी गई थी 14 जुलाई। ध्यान से समझिएगा, 14 जुलाई तक इन्होंने क्या किया कि अपना एप्लीकेशन का डेट रखा था 14 जुलाई तक, ठीक है। इसी बीच ठीक 7 डेज बिफोर, यानी कि एप्लीकेशन जिस दिन एंड हो रहा था, एप्लीकेशन का डेट जिस दिन एंड हो रहा था, उससे 7 डेज बिफोर इट मीन्स 7 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि हम एग्ज़ाम जो है 27 को लेंगे। क्लियर, हम एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का डेट जो है हम 27 जुलाई रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, ये देखिए, ये था आपका एप्लीकेशन का एंड डेट, बट बिफोर एंड डेट आपका 7 जुलाई को नोटिफिकेशन दे दिया गया, नोटिस दे दिया गया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि 27 जुलाई विल बी एग्जामिनेशन डेट फॉर एटीसी। गाइज, अगर आप खुद सोच करके देखें, यहाँ पर जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अगर हम बोल सकें तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए, यानी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए, ना कि रिजेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पे 14 जुलाई और 7 जुलाई के साथ साथ नोटिस जब दे दिया गया 27 जुलाई को एग्जाम के लिए, तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि आप यहाँ पे सिलेक्शन के लिए नहीं बल्कि रिजेक्शन के लिए आए हो, क्योंकि ये बहुत ही कम समय होता है किसी भी एस्पिरेंट्स को प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। किसी भी एस्पिरेंट्स के प्रिपरेशन के टाइम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और उस समय आपने एक अलग प्रेशर जनरेट कर दिया कैंडिडेट के ऊपर। इससे क्या होगा कि हो सकता है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहा हो, प्रिपरेशन कर रहा हो, लेकिन आपने यहाँ पे एग्जाम डेट विदाउट नोटिस, अगर आप पहले दे दिए होते नोटिस में ये चीज़ें मेंशन करते कि हो सकता है आपके एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के विद इन 15 डेज या विद इन 10 डेज आपका एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाता, तो हो सकता है कि कैंडिडेट उस समय मेंटली प्रिपेयर हो एग्जाम के लिए। लेकिन अभी आपने सडन एग्जाम की जो आपने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से ठीक 7 डेज पहले, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड होने से 7 डेज पहले आपने डायरेक्टली यहाँ पे नोटिस निकाल दिया कि 27 जुलाई को हम आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो क्या ये सही है? क्योंकि आप तो यहाँ पे सिलेक्शन के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए थे, फिर ये रिजेक्शन का प्रोसीजर बीच में एंटर करने का क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है कि जो बच्चा यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा होगा, या फिर सडन उसके माइंड पे प्रेशर आया होगा, या तो कुछ लोगों ने एग्जाम का प्रिपरेशन करना छोड़ दिया होगा, या कोई भी मरेजिए टाइप से लगा होगा। पहली चीज। अब बात आती है यहाँ पे 27 जुलाई के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने नोटिस तो जारी कर दिया 27 जुलाई के लिए कि हम एग्जाम लेंगे। तो नोटिस जब जारी किया आपने 27 जुलाई के लिए, तो आपने अभी तक यानी कि 10 डेज, ध्यान रखेंगे, मिनिमम 10 डेज बिफोर आपको यहां पे एटलीस्ट सिटी इंटीमेशन की अगर हम बात करें, सिटी इंटीमेशन, उसके बाद शिफ्ट का इंटीमेशन, अगर हम एग्जाम ले भी रहे हैं, अगर आप कंडक्ट करवा रहे हो एग्जाम, कैंडिडेट यहां पर मेंटली प्रिपेयर हो भी गया एग्जाम देने के लिए, तो आपको एटलीस्ट 7 डेज बिफोर, यानी एग्जामिनेशन के डेट के 7 डेज बिफोर, 10 डेज बिफोर सिटी इंटीमेशन आपको देना चाहिए। आपको सिटी इंटीमेशन देना चाहिए, आपको शिफ्ट का इंटीमेशन देना चाहिए, साथ ही साथ आपका कौन से शिफ्ट में होगा टाइमिंग मेंशन करना चाहिए। लेकिन अभी तक एएआई के ऑफिशियल वेबसाइट से इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, कैंडिडेट को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो गाइज, इस तरीके से क्या समझा जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए? सबसे बड़ी बात कि इंडिया में वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट अपने एक लेवल से पार हो चुका है, और शायद काफी वक्त लग जाए उसको वापस लाने में अपने एक बेंचमार्क तक। लेकिन फिर भी यहां पर इन सारी चीजों की अगर हम बात करें, क्यों हो रहा है, आखिर रीजन क्या है?
तो इसका मतलब यही है कि आप या तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सिर्फ इस पर्पस के लिए जारी किए हो कि जो बच्चा प्रिपेयर पहले से कर रखा होगा तो उसका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज जो बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा उसके लिए आपने टाइम नहीं दिया। तो पॉसिबिलिटी दो ही हो सकती है कि या तो आप सेलेक्ट करना नहीं चाहते या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट को अगेन आप अनएम्प्लॉयमेंट के उस खाई में धकेलना चाहते हैं जहां से एक बच्चा उठ करके प्रिपरेशन की शुरुआत करता है। तो गाइस मेरा ओपिनियन ये है कि यहां पे कम से कम एटीसी के एग्जाम कम से कम 1 मंथ के लिए डिले होना चाहिए या पोस्टपोन्ड होना चाहिए, कम से कम 1 मंथ के लिए यहां पे पोस्टपोन्ड होना चाहिए। और टिल द मंथ ऑफ अगस्त, यानी कि सितंबर की अगर मैं बात करूं तो सितंबर में यहां पे एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए एटीसी का, एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए एटीसी का। अब चाहे सितंबर के फर्स्ट वीक में ले लो, सेकंड वीक में ले लो, अगर आपके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे तो भी आपको कम से कम सितंबर तक जाना चाहिए, मेरा ओपिनियन है ना। इसके लिए कोई भी लीगल एक्शन ना ले, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है। आपका ओपिनियन क्या है ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। एटीसी के एग्जाम के रिगार्डिंग क्या ये पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो कितने दिनों के लिए होना चाहिए? मेरे हिसाब से 1 मंथ गुड, 1 महीने के लिए यहां पे एक्सटेंशन देना चाहिए कैंडिडेट्स को, क्योंकि अभी तक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा था, लास्ट 4 डेज पहले आपका एंड हुआ है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एटीसी के एग्जाम को सितंबर में, ध्यान रखिएगा, सितंबर तक के लिए डिले करना चाहिए, यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आप कंडक्ट करा सकते हो, सेकेंड वीक में कंडक्ट करा सकते हो, थर्ड वीक में करा सकते हो। एटलीस्ट अगस्त तक का टाइम यहां पे कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स की अगर हम बात करें, अगस्त का टाइम प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए, प्रिपरेशन के लिए यहां पर देना चाहिए, प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए। क्योंकि आप ऑलरेडी यहां पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए हो तो आपकी मेंटेलिटी यही रही होगी कि हमें कैंडिडेट सेलेक्ट करना है जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी के लिए, और नहीं तो अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है, आपकी मनसा ये है कि कैंडिडेट से पैसे ले लो, होता तो यही है ना, जनरली आप कैंडिडेट से पैसे ले लो, पैसे लेने के बाद फिर हो सकता है उसके एग्जाम के डेट को कुछ भी बता दो। एक एस्पिरेंट कितनी शिद्दत के साथ, कितनी कठिनाइयों का स्ट्रगल करके किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करता है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, संस्था जो है, इस तरीके की अगर हरकतें करे तो फिर इसका क्या नाम दिया जाएगा? वो कहते हैं ना कि छोटे अगर बड़ों के साथ कोई गलती करे तो उसे बदतमीजी कहते हैं, लेकिन वही गलती अगर बड़े लोग छोटों के साथ दोहराए तो उसे क्या कहेंगे? तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में स्टूडेंट खड़ा होता है तो फिर उसमें स्टूडेंट की गलती दिखाई दी जाती है, और यहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी गलती स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में दिखाई नहीं पड़ती। तो गाइस मेरा ओपिनियन ये था कि सितंबर में एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। अब अगर लास्ट प्रिपरेशन की अगर बात करते हैं, चलो सितंबर तक नहीं पोस्टपोन किया जाता है एग्जाम को, तो लास्ट मोमेंट पे आपका प्रिपरेशन का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। कि मान लो अगर आपको उन लोगों ने कसम खा ली है, शपथ ले लिया है कि हमें 27 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट करना है, तो उस केस में मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहूंगा, जिसमें आपको क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होने चाहिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज उठा लो, कहीं से भी किसी भी प्रिपरेशन से आप अगर हम बात करें, प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज ले रहे हो, तो आप वहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कलेक्ट करो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप यहां पे अगर टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो। और नेक्स्ट अगर सब्जेक्ट वाइज हम जाएं तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए रीजनिंग पे। रीजनिंग, एप्टी और मैथमेटिक्स, ये 3 ऐसे कैटेगरी हैं जहां पे आपको मैक्सिमम जो मार्क्स है आपको अलॉट किया जा सकता है। ओवरऑल मार्क्स जितना आपका अगर सेक्शन की बात हम करें तो सारे मार्क्स आपको अलॉट किए जा सकते हैं रीजनिंग, एप्टी और मैथमेटिक्स। इसके बाद अगर आप किसी के साथ जाना चाहोगे तो मैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स को एक साथ, जीएस को एक साथ प्रीफर करूंगा। जीएस जिसमें करंट्स की जो छोटी बहुत जो चीजें हैं उस पर आप अगर ध्यान दे दोगे, 1-2 महीने पहले की, 4 महीने पहले की करंट्स को एक नजर आप अगर देख लेते हो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, तो आप शायद वहां से रिलेट करके चीजों को सॉल्व कर पाओगे। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, तो फिजिक्स के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप लोग मैकेनिक्स को देख लो, उसके बाद क्वांटम फिजिक्स वाला पार्ट देख लो, नेक्स्ट पार्ट आता है मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है, उसके बाद थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट अगर मैं बताऊं तो फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड भी चीजें, थर्मोडायनेमिक्स की कुछ चीजों को आप यहां पे रिलेट करके पढ़ सकते हो। तो आपका क्राइटेरिया इसी तरीके से होना चाहिए। प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो आपका प्रिपरेशन इसी प्लान में होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग, एप्टी, मैथमेटिक्स, देन आफ्टर इंग्लिश और जीके जीएस, और लेटर आप फिजिक्स पे जा सकते हो।
जानता हूं फिजिक्स के वेटेज यहां पे आपको ज्यादा मिलेगा, बट आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सही होने इंपॉर्टेंट है एट इंस्टेंट। तो फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपिक्स में भी आपको मैंने बता दिया है, आप मैकेनिक्स कर लो, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट कर लो, थर्मोडायनेमिक्स देख लो, मॉडर्न फिजिक्स देख लो। इसके बाद आप अगर जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी वाला पार्ट। तो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इसके थ्रू आगे जा सकते हो। लेकिन आफ्टर ऑल इन सारी चीजों के बाद भी मेरे माइंड में एक ही चीज रहेगा कि कम से कम ऑर्गेनाइजेशन को 1 महीने का डिले करना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए एग्जाम। अगस्त तक तो एग्जाम नहीं ही कंडक्ट कराना चाहिए। सितंबर के फर्स्ट वीक में ओके ले सकते हैं एग्जाम, सेकेंड वीक में ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप ये देखो ना, अगर आप इतना ही जल्दीबाजी करना चाहते हो तो 2019 में आया हुआ आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अभी आप 2022 तक कंडक्ट कराए हो। क्यों? आपको टाइम नहीं मिला रहा होगा। तो टाइम आपके पास, सबके पास सेम चीजें ही अलॉटेड होती है, हर एक के पास टाइम अलॉटेड होती है सेम चीज, और आप जो कमिटमेंट करते हो उसको फुलफिल करना चाहिए। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहां पर 27 जुलाई का जो एग्जाम डेट दिया गया है इसको एटलीस्ट पोस्टपोन्ड होना चाहिए। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड होना चाहिए और एटलीस्ट सितंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक जाना चाहिए मिनिमम। आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी बात, हमारे चैनल पे आपको हर एक कमेंट को प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है, रिस्पॉन्स किया जाता है 24/7, और मैं खुद उस पर, जितने भी हमारी टीम है, रिसर्च टीम के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं। आपको जॉब अपडेट प्रोवाइड किया जाता है और हर एक कमेंट को यहाँ पे एंटरटेन किया जाता है, हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो गाइज आप कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, और मैं जानना चाहूँगा कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो इसके लिए एग्री करते हैं कि एटलीस्ट सितंबर तक एग्जाम जाना चाहिए, यानी कि अगस्त मंथ को हमारे लिए छोड़ना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। क्लियर? तो चलिए बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम एक बेहतर एजुकेशनल कम्युनिटी डेवलप कर सके। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।